Hello everyone, my name is Dinia and welcome back to my channel Business Studies Simplified. हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। हम डिस्कस कर चुके हैं बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट 3 लेक्चर्स। हम डिस्कस 3 वीडियोस में हमने 3 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम पढ़ने वाले हैं आज नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। क्लासिफिकेशन of business activities. बिजनेस एक्टिविटीज को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या उसके टाइप्स हैं, हम वो पढ़ने वाले हैं। सो बिजनेस एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेनली टू कैटेगरीज। कौन कौन सी है वो कैटेगरी? नंबर 1 इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एंड नंबर 2 इज कॉमर्स। हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री क्या होती है और कॉमर्स क्या होता है। बिजनेस एक्टिविटीज जो भी हम करते हैं उनकी मेनली 2 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 इज इंडस्ट्री एंड नंबर 2 इज कॉमर्स। तो हम इंडस्ट्री और कॉमर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री क्या है? इट इज concerned with production of goods. यहाँ पे प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्री के अंदर, गुड्स प्रोड्यूस होती है, राइट। और कॉमर्स में क्या होता है? कॉमर्स में होता है इट इज कंसर्न्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन, buying and selling of goods. Right.
इसके अंदर इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का। और कॉमर्स में क्या होता है, वो जो गुड्स प्रोड्यूस हुई थी इंडस्ट्री में उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं आगे और एंड यूजर्स तक पहुंचा रहे हैं। एंड यूजर्स कौन है? कस्टमर्स, राइट। सो ये बेसिक जो डिफरेंस है वो बताया है। नंबर 2, इनका एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है, सपोज कोई शुगर फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री वो शुगर प्रोड्यूस कर रही है, प्रोड्यूसिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन। शुगर केन से शुगर प्रोड्यूस कर रही है, वर्ड क्या आया? प्रोड्यूस। तो ये इंडस्ट्री में काउंट होगा, ठीक है। आप एग्जाम्पल कॉमर्स का, कॉमर्स में क्या होता है, कोई भी होलसेलर है, होलसेलर या कोई भी शॉपकीपर सेलिंग शुगर इन द मार्केट। वर्ड क्या आया? सेलिंग। राइट। प्रोड्यूस कर रहे हैं शुगर, वो आएगा इंडस्ट्री में। और सेल कर रहे हैं कोई भी होलसेलर या शॉपकीपर, वो फैक्ट्री मालिक से वो शुगर लेकर और वो एंड यूजर्स यानी कस्टमर्स को सेल कर रहा है, वो आएगा कॉमर्स में। आई होप आई एम क्लियर और आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्री में क्या होता है? इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल जो है वो फिनिश्ड गुड बन जाता है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, फिनिश्ड गुड बन जाता है। कोई भी रॉ मटेरियल है वो फिनिश्ड गुड में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो वो किसके अंदर आएगा? इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट, कॉमर्स। कॉमर्स में क्या होता है? इट हेल्प्स गुड्स reach the customers। कस्टमर्स तक वो चीज पहुंच जाए। रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड बन रहा है, वो हो रहा है इंडस्ट्री में, और वो फिनिश्ड गुड जो है वो कस्टमर्स तक पहुंच जाए। उसमें जो भी एक्टिविटीज होती हैं फिनिश्ड गुड बनने के बाद कस्टमर्स तक पहुंचने तक, वो सारी कॉमर्स के अंदर आती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर्म यूटिलिटी होती है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में क्या होता है? फॉर्म की यूटिलिटी क्रिएट हो रही है।
रॉ मटेरियल था वो फिनिश्ड गुड बन गया, फॉर्म चेंज हो गया उसकी, तो फॉर्म की यूटिलिटी क्रिएट होगी। और कॉमर्स में कॉमर्स में कॉमर्स में प्लेस की कैसे, कोई भी गुड था वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुआ होगा और वो प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंचा, प्लेस चेंज हो गया, फैक्ट्री में था, कस्टमर्स तक पहुंच गया, कस्टमर्स को जरूरत थी उसकी, प्लेस की यूटिलिटी क्रिएट होगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, टाइम की यूटिलिटी क्रिएट होती है, कैसे, वेयर हाउसेस में स्टोर होती है चीजें, जब सीजन नहीं होता ऑफ सीजन गुड्स, और वो जब उसका सीजन नहीं है तब भी वो गुड्स कस्टमर्स को अवेलेबल हो रही है, तो टाइम की यूटिलिटी कॉमर्स क्रिएट करवाता है, राइट। ऑफ सीजन, गुड्स, हमने पढ़ा प्लेस की कॉमर्स में यूटिलिटी क्रिएट होती है, टाइम की यूटिलिटी क्रिएट होती है, और कौन सी यूटिलिटी क्रिएट होती है कॉमर्स में, और कौन सी यूटिलिटी क्रिएट होती है, पोजेशन की, पोजेशन क्या है, सपोज कोई गुड फैक्ट्री ओनर के पास थी, फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुई, फैक्ट्री में कोई गुड प्रोड्यूस हुई, चाहिए वो किसको, कस्टमर को उसकी नीड है, वो कस्टमर्स तक पहुंच रही है गुड कॉमर्स के द्वारा, जो भी एक्टिविटीज बीच में हो रही है उनके द्वारा वो कस्टमर्स तक पहुंच रही है, तो कौन सी यूटिलिटी क्रिएट हुई, पोजीशन की। पहले वो किसके पोजीशन में थी, फैक्ट्री ओनर के, जिसने उसे प्रोड्यूस किया, लेकिन उसने किस लिए प्रोड्यूस किया था, सेल करने के लिए, कस्टमर्स के लिए, और वो कहां तक पहुंच गई, कस्टमर तक, तो ये पोजीशन की यूटिलिटी क्रिएट हो गई, राइट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में हमने पढ़ा कि बिजनेस एक्टिविटीज मेनली दो टाइप की होती है, एक इंडस्ट्री में काउंट होती है और सेकंड पॉइंट है कॉमर्स। बिजनेस एक्टिविटी के मेनली दो कैटेगरीज होती हैं, पहली इंडस्ट्री और दूसरी कॉमर्स। इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉमर्स में क्या होता है, कोई भी होलसेलर या शॉपकीपर वो रॉ मटेरियल, वो फैक्ट्री से गुड्स उठाकर और उन्हें एंड यूजर यानी कस्टमर्स तक पहुंचाता है। तो मीनवाइल जो एक्टिविटीज होती हैं, होलसेलर और शॉपकीपर जो एक्टिविटीज करते हैं प्रोडक्ट को फैक्ट्री से उठाकर और उसे मार्केट तक लेके आने में और एंड कस्टमर्स तक पहुंचाने में, वो सारी कॉमर्स में काउंट होती हैं। इंडस्ट्री का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि शुगर फैक्ट्री जो शुगर प्रोड्यूस कर रही है शुगर केन से, वो रॉ मटेरियल शुगर केन है और वो शुगर प्रोड्यूस कर रही है। कॉमर्स में क्या होता है कि कोई भी होलसेलर या शॉपकीपर वो शुगर खरीद रहा है फैक्ट्री से और उसे मार्केट में सेल कर रहा है कस्टमर्स को, तो वो कॉमर्स में काउंट होगा।
नंबर 3 पॉइंट, इंडस्ट्री में क्या होता है कि रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हो रहा है। और कॉमर्स में क्या होता है, इट हेल्प्स गुड्स रीच द एंड कस्टमर्स। इंडस्ट्री में फॉर्म की यूटिलिटी क्रिएट होती है, रॉ मटेरियल जो है वो फॉर्म चेंज करके फिनिश्ड गुड बन जाता है। और कॉमर्स में क्या होता है, प्लेस की यूटिलिटी क्रिएट होती है। कैसे, फैक्ट्री में चीज थी और वो कस्टमर्स तक पहुंच गई, उसने अपनी प्लेस चेंज कर ली, जिसको नीड थी वहां तक पहुंच गई, तो प्लेस की यूटिलिटी क्रिएट हुई। टाइम की यूटिलिटी भी क्रिएट होती है कॉमर्स में। कैसे, ऑफ सीजन गुड्स जो वेयर हाउसेस या पॉली हाउसेस में चीजें स्टोर होती हैं या उन्हें मैकेनिज्म के थ्रू वहां रखा जाता है, तो वो जब टाइम नहीं होता, ऑफ सीजन होता है, तब भी वो गुड्स अवेलेबल होती हैं, तो ये कॉमर्स में आता है। टाइम की यूटिलिटी क्रिएट होता है। पोजेशन की यूटिलिटी भी क्रिएट होती है कॉमर्स में। फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस हो रही है और कस्टमर्स जिनको उसकी नीड है वहां तक पहुंच रही है। पहले फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस हो रही है तो वो किसके पास है, फैक्ट्री ओनर के पास पोजेशन है उसकी, और फिर वो गुड्स कस्टमर्स तक पहुंच रही है, कस्टमर्स को उसकी नीड है। कस्टमर्स की पोजेशन में आने के बाद उसकी पोजेशन चेंज हो रही है, पोजेशन यूटिलिटी क्रिएट हो रही है। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड ये क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज जो अभी आपको मैंने सम अप किया, ये आपको आई होप समझ आया होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।